There next is a copper wire contain 27.10 multiply by 10 raised to power 25 atoms of copper. Calculate the number of moles of copper. तो डेयर यहाँ उसने आपको पार्टिकल्स की तादाद दे दी है, पार्टिकल्स की तादाद दे दी है और ये कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें। तो डेयर पार्टिकल की तादाद से नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स की तादाद को एवोगैड्रोस नंबर पर डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.501 10 raised to power 2 mole. Therefore, the number of moles of copper is approximately 450.16 mole. Next is calculate the molecules of 1 10 raised to power minus 6 gram of isopentyl acetate which are released in typical bee sting. How many atoms of carbon, hydrogen and oxygen are present in it? There we are asked to calculate the number of molecules of isopentyl acetate and the number of carbon, hydrogen and oxygen atom present in that sample. तो डेयर फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट मोलर मास ऑफ आइसोपेंटाइल एसीटेट। कार्बन के 7 एटम, 7 को आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हाइड्रोजन के 14 एटम, 14 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। इस तरह ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो 2 को आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल मोलर मास आ जाएगा 130.21 ग्राम पर मोल। अब हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। तो डेयर आपको पार्टिकल्स की तादाद दे दी है नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दें मोलर मास पे तो ये आपके पास आ जाएगा 7.68 10 raised to power minus 9 मोल। अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो डेयर मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करने के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4.62 10 raised to power 15 molecules. Now we calculate atoms of each element. Each molecule of isopentyl acetate contains 7 carbon atoms, 14 hydrogen atoms and 2 oxygen atoms. So total atoms in 4.62 10 raised to power 15 molecules. Carbon atoms होंगे 3.23 10 raised to power 16 atoms, hydrogen atoms होंगे 6.47 10 raised to power 16 atoms and oxygen atoms होंगे 9.24 10 raised to power 15 atoms.